वेलकम बच्चों। टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 5F of class 6 RS Agarwal book, chapter 5 fractions. This is the last exercise of your chapter fractions. So the question is saying find the difference. पहला क्वेश्चन बोलता है 5/8 - 1/8। अब जैसा हम एडिशन में करते थे वैसा ही यहाँ पे डिफरेंस में भी करेंगे। सबसे पहले मेरा काम होता है कि डिनोमिनेटर सेम करें, चाहे कोई भी चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना चाहते हैं हम, तो सबसे पहला काम क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम कर दें। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 और 8 है, तो दोनों का अगर एलसीएम लिए तो मेरा जो कॉमन एलसीएम आया वो क्या हो गया, 8 है। अब जो पहला फ्रैक्शन है आपका, ये जो पहला फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो कोसेंट बचता है उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या, क्योंकि यहाँ दोनों नंबर सेम ही है तो कोसेंट 1 आएगा और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। तो 5 × 1 5 ही रह गया। उसके बाद नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव का साइन पुट अप किए। उसके बाद 8 को 8 से डिवाइड किए तो कोसेंट 1 आता है, ठीक है। तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 - 1 होल अपॉन 8 आ गया, ठीक है। अब इसका फर्दर क्या हुआ कि ये 4/8 हो गया, ठीक है। अब 4 को और 8 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दिए, 2 से नहीं, 2 से नहीं किए, 4 से किए। 4 से किए तो यहाँ पे क्वेश्चन बच गया 1 और यहाँ क्वेश्चन बच गया 2। तो फाइनल जो आंसर आया मेरे पास 5/8 - 1/8 का, वो 1/2 आया। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है 7/12 - 5/12 का हमको रिजल्ट बताना है। ठीक है, यहाँ भी कॉमन डिनोमिनेटर किया हुआ है तो हम डायरेक्ट 12 को एज अ कॉमन डिनोमिनेटर लिख दिए। अब जो है पहला फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 12 है, दूसरा फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 12 है और उसको डिवाइड करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर से तो कॉमन डिनोमिनेटर भी 12 है। तो क्वेश्चन हमारे पास दोनों ही केस में कितना आना है, क्वेश्चन हमारे पास दोनों ही केस में 1 आना है, क्वेश्चन हमारे पास दोनों ही केस में 1 आना है। इसीलिए न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा नंबर होगा, 1 होगा। तो फाइनली जो तुम्हारे पास लिख के आएगा वो 7 - 5 होल अपॉन 12 आएगा। जब इसके नेक्स्ट स्टेप में गए तो 2/12 आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस नंबर से डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दिए। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 1/6। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है। दोनों फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर मेरे पास 3-4 फ्रैक्शन है, उनमें से कोई एक या दो या तीन या तीनों या चारों, जितना भी फ्रैक्शन है, अगर एक है या दो है, तीन है, चार है, जितना भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको सबसे पहले हम किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो प्रोसेस है वो आप लोग को बहुत ही अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता रखा है, यहाँ देख लो उसका कैलकुलेशन, और हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं इस स्टेप पे। तो यहाँ हो गया देखो 31/7 - 18/7, ये एक्चुअल क्वेश्चन था जो हम लोग को अब सॉल्व करना है। तो अब इनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, इनका कॉमन डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो उनका कॉमन डिनोमिनेटर भी 7 ही होगा, क्योंकि दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो वही नंबर हमको फाइनली मिल जाएगा। तो दोनों का जब डिनोमिनेटर है उसको कॉमन डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा, हमको क्वेश्चन 1 मिलेगा। उसको उसके रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर एज इट इज रह जाएगा। तो वही लिख दिया 31 - 18। तो फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 13/7। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो अब जो है आपका धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है, क्योंकि अब डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाता है तो उसको सेम करना पड़ता है। और सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो देखो
5/6 माइनस 4/9, ये दो फ्रैक्शन है और ये दो फ्रैक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, 6 और 9 ये दो अलग अलग डिनोमिनेटर है, सेम तो नहीं है। सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड में मैंने एलसीएम ले रखा है, बहुत ही आसान एलसीएम है, आप लोग कैलकुलेशन देख लो। एलसीएम कितना है आया, 18 आया। तो अब कॉमन डिनोमिनेटर क्या बन गया, कॉमन डिनोमिनेटर 18 बन गया। अब जो पहला फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है 6, उसको हम इस कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड दिए। अब मेंटल डिवीजन आप लोग को देने का आदत मैंने बताया था कि अब डाल लो, अब आगे से मैं यहाँ पे पूरा लिखूँगा नहीं। तो इसीलिए 6 को 18 से जब आप डिवाइड दोगे, 6 का टेबल पर होगे तो 6 3 जा 18 आएगा। तो क्वेश्चन क्या हो गया 3। फटाक से क्या कर दिए हम लोग, उसके रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर यानी 5 में मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो यहाँ देखो 5 × 3 लिख दिया, उसके बाद नेगेटिव का साइन लगा दिया। उसके बाद जो सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 9, उसको कॉमन डिनोमिनेटर 18 से डिवाइड किए। 9 को 18 से डिवाइड किए तो जो क्वोशंट हमारे पास आया वो क्वोशंट क्या आया 2। वो क्वोशंट क्या आया 2। तो 4 × 2 कर दिए। तो फाइनली देखो 5 × 3 15, माइनस का साइन, 4 × 2 8 और अपॉन में 18। फाइनल जो रिजल्ट निकल के मेरे पास आता है वो 7/18 है। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है देखो 1/2 माइनस 3/8, ठीक है, 1/2 माइनस 3/8। अब यहाँ पे दो अलग अलग डिनोमिनेटर है 2 और 8। 2 और 8 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ साइड में देखो एलसीएम ले रखा है मैंने, तो एलसीएम क्या आया बेटा, एलसीएम आया 8। एलसीएम क्या आया, देखो अच्छे से देख लो, एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया। तो अब हम लोग इसका कॉमन डिनोमिनेटर 8 ले लिए। अब जो पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है बेटा 2, उसको 8 से डिवाइड देंगे। उसको जब 8 से डिवाइड देंगे तो 2 के टेबल में 2 4 जा 8 आता है। तो क्वोशंट क्या हो गया मेरे पास, क्वोशंट यहाँ पे 4 हो गया। तो न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 × 4, तो फाइनली यहाँ 4 आया और फिर एक नेगेटिव का साइन यानी सब्ट्रैक्शन का साइन लग गया। अब 8 को 8 से डिवाइड देंगे तो क्वोशंट क्या आएगा 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रह गया। तो फाइनली क्या आया 4 - 3 1 होल अपॉन 8। तो आंसर क्या आ गया 1/8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5/8 - 7/12, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 8 और 12 का हमको एलसीएम ले लेना है। क्यों ले लेना है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर कॉमन करना है सब्ट्रैक्शन करने से पहले। तो यहाँ पे साइड में मैंने एलसीएम ले रखा है। जिनको एलसीएम निकालने में अभी भी दिक्कत हो रही है वो ये कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से देख लेंगे, हालांकि ये अब बहुत आसान हो गया है जिन्होंने अच्छी से प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम 24 आ गया। अब क्योंकि 24 आ गया तो पहला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 8 को हम कॉमन डिनोमिनेटर 24 से डिवाइड लगाएंगे। तो 8 को जब कॉमन डिनोमिनेटर 24 से हम डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास क्या क्वोशंट मिलेगा, हमारे पास 3 क्वोशंट मिलेगा। तो हम ये न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद नेगेटिव का साइन लगाएंगे, उसके बाद 12 को 24 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 2 = 24 होता है। तो क्वोशंट हमारे पास जो निकल के आया वो 2 निकल के आया। तो उसके रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर यानी 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 2 हो गया। तो यहाँ 5 × 3 कितना होता है 15 और 7 × 2 होता है 14 और बीच में नेगेटिव का साइन लगा दिए और होल अपॉन तो 24 एज इट इज रहेगा ही। 15 - 14 क्या होगा 1 और होल अपॉन में 24। तो दो आंसर निकल के आया इसका वो 1/24 आ गया। ऐसे ही देखो सेवन्थ क्वेश्चन में दो मिक्स फ्रैक्शन है दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ जंप कर जाते हैं। जिनको नहीं समझ में आता वो उनके लिए पूरा स्टेप मैंने लिख रखा है। तो यहाँ देखो ये फाइनली मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 25/9 - 23/15। अब क्या करेंगे, 9 और 15 जो है वो अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो इनके लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर चूज करना पड़ेगा। और कैसे चूज करते हैं कॉमन डिनोमिनेटर, तुक्का नहीं लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से वो एकदम परफेक्ट नंबर हमें मिलता है
जो इसके कॉमन डिनोमिनेटर बनने के लायक है। तो 9 और 15 का एलसीएम देखो साइड में मैंने ले रखा है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान है। जिनको नहीं समझ में आता वो आप स्टेप बाय स्टेप देख लो। एलसीएम जो निकल के आया वो है 45। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर क्या ले लिए, 45। अब 9 को 45 से डिवाइड लगाए। 9 को 45 से जब डिवाइड लगाएंगे तो मेरा क्वोशिएंट आएगा 5 बेटा, और 25 इंटू 5 लिख दिया और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। अब 15 को 45 से जब डिवाइड करेंगे बेटा तो क्वोशिएंट आएगा 3, तो 23 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब 25 मल्टीप्लाई 5 125 हो गया, और 23 मल्टीप्लाई 3 69 हो गया, और होल अपॉन में 45 हो गया। जब 125 माइनस 69 करोगे आप बेटा तो आपको मिलेगा 56 होल अपॉन 45। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में बोला है 3 होल 5 अपॉन 8 माइनस 2 होल 5 अपॉन 12। ठीक है, इसको हम क्या किए, इस बार हम वो भी स्टेप खा गए। आपका जो मिक्स फ्रैक्शन वाला स्टेप था वो भी खा गए, क्योंकि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप मेंटली करो, इसलिए मैंने आपको दिखाया। अब देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ मैंने मेंटली क्यों किया। मैंने कहीं से छाप के नहीं लिखा, अभी आपको करके दिखा देता हूँ। 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 प्लस 5 29, 29 लिख दिया, अपॉन लिख दिया, अपॉन में 8 लगा दिया। कितना आसान था। अब देखो 12 2 जा 24, 24 प्लस 5 29, 29 लिख दिया, अपॉन में 12 लगा दिया। तो ऐसे ही आप ट्राई करोगे तो होगा, नहीं तो आप बड़े बड़े स्टेप्स लिखते रह जाओगे। ठीक है, थोड़ा स्टेप्स को खाना है। हम ये नहीं बोलते हैं कि डायरेक्ट आप आंसर ही लिख दो, लेकिन जो स्टेप को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं वो करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अलग अलग डिनोमिनेटर है 8 और 12, अलग अलग डिनोमिनेटर है 8 और 12। अब इनको हम लोग को एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए, तो 8 और 12 को का जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसका खोज कैसे होता है, उसका खोज होता है एलसीएम निकाल के। तो 8 और 12 का यहाँ पे एलसीएम ले रखा है मैंने साइड में। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से आ गया क्या, एलसीएम 24। तो हम लोग ने कॉमन डिनोमिनेटर क्या लगा लिया, 24। अब 8 को 24 से डिवाइड लगाया तो मेरे पास क्वोशिएंट क्या बचा, 8 मल्टीप्लाई 3 यानी 8 3 जा 24 होता है, तो क्वोशिएंट 3 आ गया। तो इसके जो रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर 29 था उसमें हम वो मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद नेगेटिव का साइन लगाए, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है 12, उसको अब कॉमन डिनोमिनेटर 24 से डिवाइड लगाए तो वो 2 टाइम्स में लग जाएगा, यानी कि 12 2 जा 24 हो जाएगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर को डिवाइड लगाया 2 टाइम्स में, तो उसका जो रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर 29 है उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 29 मल्टीप्लाई 3 इसका आंसर आ गया 87, और 29 मल्टीप्लाई 2 इसका आंसर आ गया 58, यानी 87 माइनस 58 होल अपॉन 24। तो फाइनली क्या आया, 29 अपॉन 24। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9th क्वेश्चन बोल रहा है 2 होल 3 अपॉन 10 माइनस 1 होल 7 अपॉन 12। ठीक है, 2 होल 3 अपॉन 10 माइनस 1 होल 7 अपॉन 12। ये दो मिक्स फ्रैक्शन है जिनका हम लोग को डिफरेंस निकालना है। तो 2 होल 3 अपॉन 10, इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 23 अपॉन 10 होगा। बहुत ही आसान है, 2 मल्टीप्लाई 10 और 2 मल्टीप्लाई 10 जब किए तो हमको क्या मिल गया, 20 मिल गया, और 20 प्लस 3 किए तो 23 मिल गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2 और 1 मल्टीप्लाई 12 किए तो 12, 12 प्लस 7 किए तो 19, यहाँ 23/9 आ गया वैसे, और यहाँ माइनस 19/12 आ गया वैसे। ठीक है, अब 10 और 12 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, 10 और 12 क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो ये जो दो डिफरेंट डिनोमिनेटर है इसको सबसे पहले हमको कॉमन करना है। तो 10 और 12 का जो एलसीएम लेंगे वो 60 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 60। तो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर क्या बन गया, 60। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 10, उसको डिवाइड करेंगे हम कॉमन डिनोमिनेटर से। तो कॉमन डिनोमिनेटर से जब डिवाइड किए तो 10 6 जा 60 होता है। तो यहाँ 23 से 6 को मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही 12 को डिवाइड दिए 60 से, तो 5 12 5 जा 60 हो गया, तो 19 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब 23 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो बेटा 138 आएगा,
फिर नेगेटिव का साइन आएगा, और 19 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 95 आएगा, होल अपॉन में 60 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, 43 आ गया इस दोनों का सब्ट्रैक्शन, और होल अपॉन में 60, तो हमारे पास आ गया इसका आंसर 43/60। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखोगे आप बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसा ही क्वेश्चन है, दो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, और उनका हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है, जब भी मिक्स फ्रैक्शन हमें मिले तो हम क्या करते हैं कि उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 × 3 किए बेटा, तो कितना आ गया, 18 आ गया। 18 में जब 2 ऐड कर दिए तो 20 आ गया, तो फाइनली क्या आ गया, 20/3 आ गया। फिर माइनस का साइन लगाए, ठीक है। फिर सेकेंड फ्रैक्शन देखो, 4 × 3 है तो 12 है, 12 आ गया उसका रिजल्ट। 12 में 3 ऐड किए तो 15 आ गया, तो 15/4 हो गया बेटा, है ना। तो फाइनली जो है उसके बाद हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, जो गिवन मिक्स फ्रैक्शन था उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि 20/3 - 15/4 जो है मेरा जो है एक्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो 3 और 4 अलग अलग डिनोमिनेटर है ना बेटा, इसको तो हम लोग ऐसे डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो 3 और 4 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो साइड में हम लोग ने निकाल रखा है एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम जो निकाला, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 12। ठीक है, अब यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 12। अब 3 को 12 से हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन 4 आ जाएगा। तो उसका जो रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर है 20 से मल्टीप्लाई कर दिए 4, ठीक है। फिर नेगेटिव का साइन लगाए, फिर 4 को 12 से जब डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा क्वेश्चन, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके न्यूमरेटर से, यानी 15 × 3 कर देंगे। तो फाइनली देखो क्या आ गया, 20 × 4 हो गया 80, -15 × 3 हो गया 45। तो फाइनली जो रिज़ल्ट हमको निकल के आता है वो क्या आता है, 35/12। 11th नंबर क्वेश्चन देखो, 11th नंबर में बोलता है 7 - 5 होल 2/3। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो हर नंबर अपने में एक फ्रैक्शन होता है। कोई भी नंबर आपको अगर नेचुरल नंबर या होल नंबर लिखा हुआ मिलता है तो वो एक फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है, मान लो एक नंबर है 10,000, वो भी एक फ्रैक्शन है। मान लो एक नंबर है 1 करोड़, वो भी एक फ्रैक्शन है। मान लो एक नंबर है 5, वो भी एक फ्रैक्शन है। मान लो एक नंबर है 1000, वो भी एक फ्रैक्शन है। कैसे फ्रैक्शन है सर, हर नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। लेकिन तुम 5 लिखते हो तो उसमें अंडरस्टूड है कि वो 5/1 लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो वो अंडरस्टूड है कि 7/1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो दो फ्रैक्शन है उनमें अलग अलग डिनोमिनेटर है, 1 और 3, और उनका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको 3 ही मिलेगा। तो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर जो है हम लोग ने 3 ले लिया। अब जो पहला फ्रैक्शन है जिसको तुम नंबर मान रहे थे 7, उसमें क्या लिखा हुआ है, 7/1 लिखा हुआ है, तो उसका डिनोमिनेटर 1 है। तो 1 को 3 से जब डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। तो जब 7 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिए तो रिजल्ट क्या आ गया, 21 आ गया। ऐसे ही जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है 3, उसको कॉमन डिनोमिनेटर 3 से जब डिवाइड कर दिए तो हमारे पास जो क्वोशिएंट बच गया वो क्वोशिएंट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब 17 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 21 - 17 क्या हो गया मेरे पास, 4, और होल अपॉन में तो 3 था ही था। ऐसे ही 12th नंबर देखो, 10 - 6 होल 3/8। ठीक है, 10 - 6 होल 3/8। 10 क्या है, एक नंबर, डेफिनेटली एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है। लेकिन यहाँ क्योंकि फ्रैक्शन के साथ उसका इंट्रैक्शन है तो उसके लिए वो फ्रैक्शन भी बन जाएगा। कैसे, उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 और वो एक फ्रैक्शन बन गया 10/1। तो यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेटर है और मिक्स फ्रैक्शन में भी है। तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिए, 6 × 8 किए तो कितना हुआ, 48,
और 48 में 3 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 51। तो फाइनली जो उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके आया फ्रैक्शन वो क्या हो गया 51/8, यानी 10/1 माइनस 51/8। अब 1 और 8 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, 1 और 8 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। तो ये कॉमन डिनोमिनेटर 8 बन गया। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर जब 8 बन गया तो 10/1 जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर था 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमको क्या मिलेगा 8, उसका जो रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर है 10 उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे उसको तो फिर आंसर क्या मिलेगा 80। फिर जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 8 को जब कॉमन डिनोमिनेटर 8 से हम लोग डिवाइड दे दिए तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या मिला 1, तो 51 इन मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 51 बचेगा। तो फाइनली 80 माइनस 51 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 29 और होल अपॉन में 8 पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, अब देखो 13 क्वेश्चन ऑनवर्ड क्या बोलता है सिंप्लीफाई। अच्छा, सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है एक्चुअली, जब आपको सिर्फ एडिशन करने बोलता है तो लिखता है ऐड द फॉलोइंग, फ्रैक्शन में बोलेगा ऐड दिस फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकालने बोलेगा तो ऐसे जैसे अभी लिखा हुआ था फाइंड द डिफरेंस। सिंप्लीफाई में क्या करता है 2-3 जो ऑपरेशन है उसको मिक्स कर देता है, यानी मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सबको मिक्स कर देता है। तो देखो पहला क्वेश्चन में ही तुमको लिखा हुआ है 5/6 माइनस 4/9 प्लस 2/3, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को जो है वो ऐड कर दिया। 13 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि जो अलग अलग डिनोमिनेटर है सबसे पहले उसको कॉमन करेंगे। ठीक है, कॉमन कर लिया तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया पहले, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, साइड में किया हुआ है। एलसीएम जो है वो 18 निकल के आता है। अब 18 को कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे हम लोग बना लिए। अब 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा वो 3 मिलेगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 9 और 18, 9 को 18 से डिवाइड किए तो क्वेश्चन मिला 2, तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे 3 को 18 से किए तो 6 मिला क्वेश्चन, तो 2 × 6 कर दिए, यानी 5 × 3 माइनस 4 × 2 प्लस 2 × 6। फाइनली जो आया 15 - 8 + 12। अब जो है आपको बोधमास रूल के अकॉर्डिंग ही करना है, तो पहले एडिशन करोगे तो जो प्लस का टर्म है उसको पहले ऐड कर दो, 15 + 12 कर दो तो 27 हो गया। उसके बाद नेगेटिव 8 आया, अब उसके बाद नेगेटिव का सब्ट्रैक्शन करना है 19/18, तो फाइनली आंसर 19/18 आ गया उसका। अब 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन में भी वैसा ही है 5/8 + 3/4 - 7/12। तो 8, 4 और 12 जो है ये 3 नंबर है जिसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 8, 4 और 12 जो है उसका एलसीएम हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइड में जैसा कैलकुलेशन है ऐसा ही करना है आप लोग को, और जो एलसीएम निकल के आएगा वो 24 आ जाएगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो 24 आ गया। अब 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 3 मिलेगा, तो उसके न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा क्वेश्चन, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, उसको न्यूमरेटर यानी 7 × 2 कर देंगे। तो देखो 5 × 3 15 प्लस 6 × 3 18 माइनस 7 × 2 14। अब 15 + 18 क्या हो गया 33 हो गया, माइनस 14 हो गया, होल अपॉन में 24 हो गया। तो 33 - 14 जो है वो फाइनली क्या आ गया 19/24। देखो 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन क्या बोलता है 2 + 11/5 - 5/9, 2 + 11/15 - 5/9। तो 15, 9 और 2 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर 1, इनका पहले हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि हमको कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना है, तभी तो आगे हम फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, साइड में लिया हुआ है। एलसीएम जो है वो 45 मेरे पास निकल के आता है। तो एलसीएम जो है मेरे पास 45 आ गया, 45 हम लोग ले लिए। अब क्या करेंगे बेटा कि 2 का जो डिनोमिनेटर है 1,
उसको 45 से डिवाइड लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारे पास क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 45 ही मिलेगा। तो 2 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 15 जो है 15 को 45 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन जो मिलेगा वो 3, तो उसको उसके रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर 11 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर थर्ड जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर है 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो हमको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा 5, तो उसके न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई 45 का आंसर 90 आ गया, 11 मल्टीप्लाई 3 का आंसर 33 आ गया, माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 का आंसर 25 आ गया। तो 90 प्लस 33 माइनस 25 होल अपॉन 45 आ गया। अब 90 प्लस 33 करोगे, क्यों करोगे 90 प्लस 33 और 33 माइनस 25 पहले क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग बोर्ड मास रूल जानते हैं ना बेटा कि पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग को एडिशन सबसे पहले करना पड़ेगा। अगर आप ये सब्ट्रैक्शन कर दोगे पहले तो आपका आंसर इनकरेक्ट आ जाएगा। तो हम लोग पहले ये एडिशन करते हैं, तो 123 एडिशन का रिजल्ट आ गया, उसके बाद माइनस 25 और ये जब फर्दर सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 98/45 फाइनल आंसर मिलेगा। 16 क्वेश्चन देखो, 3 मिक्स फ्रैक्शन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो काम क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। देखो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रखा है, मैंने मेंटली किया है। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेंटली करना। देखो मैं एक बार करके बता देता हूँ कैसे किया। 5 × 4 20, 20 + 3 23/4। ऐसे ही आपको दो जो बचा हुआ फ्रैक्शन है उसका करना है। तो फाइनली ये आ गया आपका। अब 4, 12 और 6 ये अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो हमको तो कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। 4, 12 और 6 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और वो जो एलसीएम एक नंबर निकल के आएगा वही उसका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो देखो 4, 12 और 6 का जो एलसीएम निकल के आता है वो 12 है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोग देख लो जिनको नहीं समझ में आता है एलसीएम। अब क्या किए हम, होल अपॉन में 12 लिख दिए। उसके बाद क्या किए, 4 को 12 से डिवाइड लगाए। 4 को 12 से डिवाइड लगाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आया वो 4 3 जा 12 होता है, इसलिए क्वेश्चन क्या मिलेगा हमारे पास, 3 मिलेगा। तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर 12 जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है 12 को जो कॉमन डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड लगाए तो क्वेश्चन क्या मिला, 1 मिला। तो 53 मल्टीप्लाई 1 कर दिए। ऐसे ही थर्ड फ्रैक्शन जो है, थर्ड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 6 को डिवाइड करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर 12 से, तो जो क्वेश्चन मिलेगा वो 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो उसको जो न्यूमरेटर है 19 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 19 मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो 23 मल्टीप्लाई 3 69, नेगेटिव साइन एजिटीज, उसके बाद 53, फिर प्लस, फिर 19 मल्टीप्लाई 2 38, होल अपॉन में 12। अब देखो अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल हम लोग को क्या करना है, प्लस वाले टर्म को पहले ऐड करना है। तो 69 और 38 को हम लोग ऐड कर दिए तो 107 आ गया। उसके बाद माइनस लगाए, उसके बाद 53 आ गया। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 54/12 फाइनल आंसर आ गया। 17 क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन में वैसा ही क्वेश्चन है। एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है और 2 मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है और वो फ्रैक्शन के साथ है, तो अब वो फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करेंगे उसको। फ्रैक्शन की तरह कैसे ट्रीट करते हैं, 2/1 लिख के, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट कर लिए। 5 होल 7/10 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ 57/10 और 3 होल 14/15 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ 59/50। अब देखो 3 अलग अलग डिनोमिनेटर है, क्या 2/1 है, 57/10 है, 59/15 है। तो 3 अलग अलग डिनोमिनेटर 3 फ्रैक्शन का क्या है, 1, 10 और 15। तो 1 को तो हम लोग नेगलेक्ट कर दिए क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 10 और 15 को लेके हम लोग एलसीएम ले लिए। 10 और 15 का एलसीएम बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखो साइड में किया हुआ है, जिनको नहीं समझ में आ रहा अब स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, देख लो। एलसीएम जो है निकल के आ गया 30। अब जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो 30 आ गया। अब पहला फ्रैक्शन जो 2/1 है उसका जो डिनोमिनेटर है 1, उसको 30 से डिवाइड लगाएंगे। तो डिवाइड लगाने के बाद क्वेश्चन जो मेरा पास मिलेगा वो 30 मिलेगा। तो उसका जो रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर है बेटा 2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 30 हो गया। अब जो सेकेंड फ्रैक्शन है 57/10, उसका जो डिनोमिनेटर है 10, उसको डिवाइड लगाएंगे कॉमन डिनोमिनेटर 30 से।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 57 यानी कि उसके न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 इंटू 3 हो गया। फिर नेगेटिव का साइन लगाए। अब जो डिनोमिनेटर है 15 उसको कॉमन डिनोमिनेटर 30 से डिवाइड कर देंगे तो जो क्वेश्चन निकल के आएगा वो क्वेश्चन क्या आएगा, 2 आएगा। तो 59 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 3 60 हो गया। फिर प्लस का साइन, 57 मल्टीप्लाई 3 171 हो गया। फिर माइनस का साइन, फिर 59 मल्टीप्लाई 2 118 हो गया। तो 60 प्लस 171 पहले करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल पहले हम लोग को एडिशन करना पड़ेगा, फिर तब तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर यहाँ डिवीजन रहता तो सबसे पहले डिवीजन करते 2 नंबर का, फिर मल्टीप्लाई रहता तो मल्टीप्लाई करते, फिर एडिशन करते हैं और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पहले एडिशन कर लिए 60 प्लस 171 का, तो आंसर आ गया 231। यहाँ तो 31 लिख दिया, फिर नेगेटिव का साइन लगा दिया और 118 लिख दिया। अब 231 माइनस 118 का जो रिजल्ट आता है वो 113 आता है, होल अपॉन में 30 आ गया। तो 113/30 इसका फाइनल आंसर आ गया। 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन में है 8 माइनस 3 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/4। ठीक है, 8/1 8 को 8/1 भी लिख सकते हैं। तो 8/1 यानी डिनोमिनेटर देखो क्या क्या आ गया। सबसे पहले दो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिए, बहुत ही आसान है। 3 होल 1/2 का 7/2 आएगा, 2 होल 1/4 का 9/4 आएगा। तो जो 3 डिनोमिनेटर वो अलग अलग है, वो क्या है, 1 और 2 और 4। 1 को नेग्लेक्ट कर दिए, 2 और 4 का एलसीएम बहुत ही आसान है, 4 है आएगा। मेंटली भी कर सकते थे। ठीक है, अब जो पहला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 1, उसको 4 से डिवाइड लगा दिए तो हमको क्वेश्चन क्या मिला, 4 मिला। तो 8 मल्टीप्लाई 4 कर दिए। ऐसे ही सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 2, उसको डिवाइड लगा दिए हम कॉमन डिनोमिनेटर से, वो है 4। तो हमको जो क्वेश्चन मिला वो मिला 2। तो उसको न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर नेगेटिव का साइन लगाए। ठीक है, फिर 4 को 4 से डिवाइड कर दिया तो क्वेश्चन तो 1 ही मिलेगा। तो 9 मल्टीप्लाई 1 हो गया। तो 8 मल्टीप्लाई 4 32 हो गया। फिर नेगेटिव का साइन, फिर 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो गया। फिर नेगेटिव का साइन और 9 मल्टीप्लाई 1 9 ही रहा। तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऐड करते हैं। ऐड कैसे होगा, देखो यहाँ नेगेटिव को तुमको 2 नेगेटिव को पहले ऐड करना पड़ेगा। इंटीजर में पढ़े थे ना, 2 नेगेटिव को कैसे ऐड करते हैं। 2 नेगेटिव को कैसे ऐड करते हैं, नेगेटिव का साइन लिख दो और दोनों को ऐड करके लिख दो। तो नेगेटिव का साइन लिख दिए और दोनों को ऐड करके लिख दिए, 14 और 9 को ऐड किए तो 23 आया। इसलिए ये एडिशन है। भले ही ये 2 नेगेटिव टर्म लिखा हुआ है, लेकिन इन 2 नेगेटिव टर्म को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। इसलिए बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ये पहले होगा। ठीक है, ऐसा मत समझो कि यहाँ पे बोर्डमास रूल वायलेट हुआ है, यहाँ बोर्डमास रूल ही लगा है। तुम लोग को बीच में प्लस नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है, इसलिए ऑथर लिखा नहीं है वो। हालांकि यहाँ पे दोनों का पॉजिटिव हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है। अब देखो 32 माइनस 23, अब सब्ट्रैक्शन कर दिए तो 9/4 फाइनली इसका रिजल्ट आ गया। 19 क्वेश्चन में देखिए 3 मिक्स फ्रैक्शन है और बीच में प्लस माइनस है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहला काम मेरा क्या होगा कि तीनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं। तो ये मैंने कर रखा है, आपको ये मेंटली करना है। देखो 8 होल 5/6 का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आया वो 53/6 आया है। उसके बाद नेगेटिव का साइन नेगेटिव रखा है मैंने। उसके बाद 3 होल 3/8 का जो मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आया वो 27/8 आया है। उसके बाद प्लस का साइन लगाया है। उसके बाद 2 होल 7/12 का जो में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है वो 31/12 आया। अब 6, 8 और 12, ठीक है, इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो साइड में देखो पूरा कैलकुलेशन करके रखा है। एलसीएम जो है वो 24 आएगा। तो एलसीएम 24 आएगा, यानी कॉमन डिनोमिनेटर 24 आएगा। 6 को 24 से डिवाइड कर दिए तो क्वोशिएंट जो मेरे पास आता है बेटा वो 4 आता है। तो 53 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद नेगेटिव का साइन यहाँ पे एज इट इज रहा जैसे वहाँ पे भी था। ठीक है, उसके बाद 8 को 24 से डिवाइड दिए। 8 को 24 से जब डिवाइड दोगे तो 8 3 जा 24 होता है। तो क्वेश्चन 3 है तो 27 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस एज इट इज रखा, फिर 12 को 24 से डिवाइड दिया तो क्वेश्चन 2 आया। तो 31 मल्टीप्लाई 2 हो गया।
अब 53 मल्टीप्लाई 4 212, फिर माइनस एज इट इज 27 मल्टीप्लाई 3 81, फिर प्लस एज इट इज 31 मल्टीप्लाई 2 62 होल अपॉन में 24। अब दो जो पॉजिटिव नंबर है उसको पहले ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द बोधमास रूल। तो 212 और 62 को ऐसा पहले ऐड करेंगे तो 274 होगा, माइनस और उसके बाद 81 यहाँ पे आएगा और होल अपॉन में 24। तो फाइनली जो आएगा 193/24 इसका आंसर हो गया। तो 28th क्वेश्चन देखो, इसमें भी 3 मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले 6 होल 1/6 का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आया वो 37/6 माइनस लगाया, फिर 5 होल 1/5 का जो मिक्स फ्रैक्शन का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आया वो 26/5, फिर प्लस लगाया। 3 होल 1/3 का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आया वो 10/3। अब 6, 5, 3 अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो अलग अलग डिनोमिनेटर का कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढने के लिए 6, 5 और 3 का एलसीएम ले लिया। यहाँ साइड में देखो एलसीएम का पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। कैलकुलेशन करके जो मेरे पास एलसीएम आया हुआ है वो कितना आया हुआ है 30। तो 30 इसका कॉमन डिनोमिनेटर होगा। अब पहला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 6 उसको 30 से डिवाइड लगाया तो क्वेश्चन आएगा 5। तो 37 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, उसके बाद नेगेटिव का साइन लगा दिया। फिर सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 5 उसको डिवाइड करेंगे हम 30 से, तो जो क्वेश्चन आएगा 6 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 मल्टीप्लाई 6, फिर प्लस का साइन एज इट इज लगाया। 3 को 30 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 37 मल्टीप्लाई 5 185 हुआ, फिर नेगेटिव साइन, फिर 26 मल्टीप्लाई 6 156 हुआ, फिर प्लस, फिर 100 10 इंटू 10 100 हो गया, होल अपॉन में 30 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द बोधमास रूल ये जो पॉजिटिव नंबर है इसको पहले ऐड करेंगे। तो 185 और 100 को ऐड करें तो बहुत आसान है, 285 आ गया। फिर नेगेटिव का साइन एज इट इज रहा और 156 भी एज इट इज रहा। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिए तो 129/30 फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आता है। 21st क्वेश्चन देखो, इसमें 4 जो है टर्म है, चारों फ्रैक्शन ही मान सकते हो। 3 को भी 3/1 लिखेंगे तो फ्रैक्शन ही है। तो पहले जो एक फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 होल 1/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए तो 6/5 हो गया। अब 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर जो मेरे पास है इसमें 3/1 में 1 है, 6/5 में 5 है, 2/3 में 3 है, 7/15 में 15 है। यानी 1, 5, 3 और 15 ये जो है आपका 4 डिनोमिनेटर है। 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं और 5, 3 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ देखो साइड में पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। एलसीएम का 15 आ गया, तो कॉमन डिनोमिनेटर जो यहाँ पे आएगा वो 15 आ गया। अब 1 को डिवाइड करेंगे 15 से तो मेरे पास जो क्वोशंट बचेगा वो 15 बचेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 15 और फिर प्लस 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा क्वोशंट, तो 6 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 5 बचेगा तो 2 मल्टीप्लाई 5, फिर नेगेटिव लिखेंगे। फिर 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो 7 मल्टीप्लाई 1। अब 15 मल्टीप्लाई 3 45 हो गया, प्लस एज इट इज 6 मल्टीप्लाई 3 18 हो गया, प्लस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो गया, माइनस एज इट इज 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। अब देखो इन तीन टर्म को 45, 18 और 10 को पहले ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू बोधमास रूल। तो देखो 73 इसका आ गया सम, उसके बाद नेगेटिव साइन लगाया, उसके बाद 7 लिखा, 73 माइनस 7 करेंगे तो 66 आएगा, होल अपॉन में 15 आ गया। 22nd क्वेश्चन ऑनवर्ड अब जो है वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। कोई भी घबराने की बात नहीं, आराम से हम लोग समझेंगे और आप देखना कि कितने आसानी से, बहुत ही मक्खन तरीके से आप लोग सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लोगे फ्रैक्शंस के चैप्टर में। तो देखो व्हाट शुड बी एडेड टू द गिवन फ्रैक्शन 9 होल 2/3 टू गेट 19। ये कुछ ऐसा कहना है कि हम अगर इसको छोटे क्वेश्चन जो आप लोग समझ पाओ वैसे हम बोलें, आप लोग लैंग्वेज बस समझ जाओ, उसके बाद तो कर ही लोगे। जैसे मैं बोलूँ कि आप 2 में क्या नंबर ऐड करोगे कि 5 मिल जाए, तो डायरेक्ट आप बोलोगे ना 3। कैसे किए, मान लो 2 + x है, मान लो वो नंबर जो ऐड करना है वो x है, तो 2 + x करेंगे तो क्या मिलेगा 5, 2 + x = 5। इतना अलजेब्रा तो अभी तक आप लोग पढ़ लिए होगा। तो फिर 2 को उधर राइट साइड में भेजेंगे तो x = 5 - 2 होगा, तो 5 - 2 3 हो गया, तो x की वैल्यू 3 होगी, मतलब वो जो नंबर हमको ऐड करना था वो 3। वैसे ही हम यहाँ पे लेट किए कि जो नंबर उसमें ऐड करना है वो x है,
तो हम ऐड किस में करेंगे, फ्रैक्शन में, और हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। देखो रिजल्ट हमको पता है, हमको नंबर जिसमें ऐड करना है वो पता है, हमको क्या नंबर ऐड करना है वो निकालना है, तो उसको x मान लिए। यहाँ वही ना लिखा है, लेट मतलब मान लिए, नंबर टू बी एडेड, नंबर जो जोड़ेंगे वो x है, उसका नाम रख दिए x। तुम चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, मोनू सोनू जो भी, लेकिन उसके लिए तुमको ज़्यादा समय लगेगा। x लिखोगे तो तुरंत लिख के आगे बढ़ जाओगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर x ही लिखेंगे, y लिख सकते हो, p लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अपना पेट का नाम लिख सकते हो। तो देखो यहाँ 9 होल 2/3 प्लस एक्स इक्वल टू 19 लिख दिया। अब इसमें एक फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो 29/3 प्लस एक्स इक्वल टू 19 हो गया। अब इस फ्रैक्शन को उधर भेजेंगे, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो उसको हम लोग को फ्री करना पड़ेगा ना किसी भी नंबर से, तो उसको उधर भेजेंगे। तो सिंपल सा बात है ये, आपको पता है कि इक्वल टू के इधर से उधर जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ था बेटा, तो वो उधर जाके माइनस हो गया। अब देखो 19 क्या है, 19 एक नंबर है, लेकिन उसके साथ फ्रैक्शन आ गया तो उसके साथ वो फ्रैक्शन भी बन जाएगा, डिनोमिनेटर उसका 1 हो जाएगा। तो 1 और 3 का एलसीएम लिए तो 3 ही आ गया कॉमन डिनोमिनेटर। फिर 1 को 3 से डिवाइड किया तो कोई डिवाइजर भी 3 आ गया, तो 19 मल्टीप्लाई 3 हो गया, फिर 3 डिवाइड बाय 3 हो गया, तो 1 को डिवाइजर क्वोशंट हो गया, तो 29 मल्टीप्लाई 1 हो गया। 19 मल्टीप्लाई 3 हो गया 57 माइनस 29 होल अपॉन 3। फाइनली जो आंसर आया मेरे पास 28/3। तो यानी कि इसमें जो हमको ऐड करना था वो ये फ्रैक्शन ऐड करना था, और आप लोग दोनों को ऐड करके ये जो आया ना 29 प्लस 3 और 28 प्लस 3, डिनोमिनेटर तो सेम है, 29 और 28 को ऐड करो कितना आएगा, 29 और 28 को ऐड करोगे तो हमारे पास 57, हाँ 57 आएगा। 57 को 3 से डिवाइड दोगे तो 19 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। 23th क्वेश्चन देखो, What should be added to 6 whole 7/15 to get this number। वहाँ पे जो रिज़ल्ट था वो एक नेचुरल नंबर था, यहाँ पे रिज़ल्ट भी एक फ्रैक्शन में ही आ रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर आएगा, बाकी जो प्रोसेस है वही सेम है। जो हमको नंबर ऐड करना था उसको हम पहले लेट कर लिए, मान लिए कि x होगा, तो हम उस नंबर जिस फ्रैक्शन में ऐड करना है उसमें प्लस x करके जो रिज़ल्ट आना था वो ऐसे इक्वेशन बना दिए। अब दोनों फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट कर लिए मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 6 होल 7/15 को कन्वर्ट कर लिए तो 97/15 हो गया। 8 होल 1/5 को कन्वर्ट कर लिए तो 41/5 हो गया। अब x को हम लोग को इंडिपेंडेंट करना है तो इसको उधर भेज दिए, तो प्लस था उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साइड गया। 5 और 15 अलग अलग डिनोमिनेटर है तो सबसे पहले उसको कॉमन करना पड़ेगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करिए कि 5 और 15 का एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो उसका एलसीएम 15 आया, तो कॉमन डिनोमिनेटर जो हमको करना है अब वो पता चल गया हमको कि 15 आना है, तो 15 ले आए। अब 15 को बेटा यहाँ 5 को 15 से डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 3, 41 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा 123। 15 को 15 से डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन होगा 1, 97 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 123 माइनस 97 26 हो गया, और होल अपॉन में तो 15 था ही। अब 24th क्वेश्चन देखो बेटा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 होल 5/9 एंड 3 होल 1/3 फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रैक्शन। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का सम पहले निकालो, इन दोनों का सम निकालो। अब इसके जो सम में यानी ये जो आया है उसमें ये डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना फ्रॉम यानी इसके सम में इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो इसका सम जो है कैसे किए, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए, 3 होल 5/9 का 32/9 हो गया, फिर प्लस का साइन लगाए, फिर 3 होल 1/3 का 10/3 हो गया, ठीक है। 9 और 3 का जो है एलसीएम ले लिया 9। अब 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशिएंट 1 आएगा, तो 32 मल्टीप्लाई 1 32 ही रह गया। 3 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्वोशिएंट 3 आएगा, तो 10 को मल्टीप्लाई किए 3 से तो 30 हो गया, 32 प्लस 30 कितना हो गया 62/9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो दो फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, और दोनों को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर तब तो फाइनली सम कर पाएंगे हम।
तो देखो 5 × 6 30, 30 + 35 35/6, 9 × 4 36, 36 + 1 37/9। अब 6 और 9 जो है वो अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो उसका एलसीएम ले लिए तो 18 आ गया। अब 6 को 18 से जब डिवाइड दे देंगे तो क्वेश्चन मेरे पास 3 आएगा, क्योंकि 6 3 जा 18 होता है। तो 35 × 3 कर दिए, यानी उसके न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस का साइन लगाए, 9 / 18 कर दिए, तो क्वेश्चन मेरे पास 2 आएगा। अब 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 35 × 3 का जो रिजल्ट आया आपके पास बेटा वो 105 आया। उसके बाद प्लस का साइन लगाया, उसके बाद 37 × 2 किया तो 74 आया। तो फाइनली न्यूमरेटर में ऐड करके 179/18 आ गया। अब दोनों सम आ गया है। अब तुमको देखना है यहाँ पे ही गलती होगा, इसके दोनों के सम को, यानी ये जो रिजल्ट आया है उसको इस दोनों के सम से, यानी ये जो रिजल्ट है 179/18 में से घटाना, यानी ये पहले आएगा फिर माइनस का साइन और फिर ये उल्टा करोगे आंसर गलत आएगा। हाफ नंबर या जो भी टोटल नंबर होगा उसका हाफ नंबर तुम्हारा कट जाएगा। इन दोनों का स्टेप का सिर्फ नंबर मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। तो बस समझने की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्रॉम मतलब होता है में से, हिंदी में बोलते हैं इस में से घटाओ। जैसे हम बोलें कि 3 को 5 में से घटाओ, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5। हम बोले 5 को 3 में से घटाओ तो क्या होगा, अगर 3 को 5 में से घटाओ तो तुम 5 - 3 लिखोगे। हम बोले 5 को 3 में से घटाओ तो तुम लिखोगे 3 - 5। एक का आंसर आएगा 2, एक का आंसर आएगा -2। दोनों में अंतर होता है। इंटीजर्स के चैप्टर में हम लोग ने बहुत अच्छे से इसको समझा है। 25वां क्वेश्चन देखो। अब यहाँ क्या बोलता है, ऑफ 3/4 एंड 5/7 दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ग्रेटर तो हम लोग पहले निकाले हैं, हाउ मच कैसे निकालेंगे, तो पहले तो पता कर लेते हैं कौन बड़ा है। जो बड़ा है फ्रैक्शन, उसमें छोटे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन करना भी तो हम लोग ने सीख ही लिया है अब इस एक्सरसाइज में। तो देखो फिर से रिकॉल करा देता हूँ। जब भी किसी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो, यानी छोटा बड़ा उसमें से तुमको पता करना हो, तो हम क्या करते हैं, उनका न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर जो बॉटम साइड में रहता है, जो लाइन के नीचे लिखा हुआ रहता है बेटा, जैसे यहाँ डिनोमिनेटर 4 है इसका और यहाँ 7 है, उनको सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक ही मेथड है मेरे पास कि उन दोनों का एलसीएम निकाल लो। अब यहाँ तो क्योंकि एक और नंबर है और इवन नंबर है, तो इनका कॉमन डिवाइजर तो कोई होगा नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर 28 आ गया। हालांकि यहाँ मैंने एलसीएम करके रखा है, आपको अच्छे से समझना है तो ये कैलकुलेशन अच्छे से देख लो। तो 28 आ गया, यानी कि अब हमको दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके टेबल में 28 खोजना है। तो पहला फ्रैक्शन लिए, उसका डिनोमिनेटर 4 है, 4 के टेबल में 28 7 कि 4 के टेबल में 28 7 टाइम्स में आया, तो ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली 21/28 आ गया। सेकंड फ्रैक्शन लिए 5/7, 7 के टेबल में 28 फाइंड किए तो 7 4 जा 28 होता है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसीलिए फ्रैक्शन 20/28 आ गया। अब बड़ा कौन सा है, 5/7 है, तो 5/7 का जो 5/7 छोटा है, 3/4 बड़ा है, क्योंकि उसके न्यूमरेटर में 21 है, उसके न्यूमरेटर में 20 है। तो जो बड़ा फ्रैक्शन है 21/28, उसमें छोटा फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो फाइनली 1/8 आंसर आ गया। यानी कि ये जो फ्रैक्शन है 3/4 ये बड़ा है 5/7 से, कितना बड़ा है, 1/8 टाइम्स बड़ा है, 1/8 बड़ा है टाइम्स में। 26 क्वेश्चन देखो। मिसेस सोनी बॉट 7 whole 1/2 liters of milk. Out of this milk 5 whole 3/4 liters was consumed. How much milk is left with her? तो मिसेस सोनी जो है इतना लीटर्स ऑफ मिल्क लाती है और उसमें से 10 लीटर्स ऑफ मिल्क वो कंज्यूम कर जाती है, मतलब पी जाती है, खा जाती है, जो भी है अपना कंज्यूम कर जाती है। तो हम लिखिए मिसेस सोनी बॉट मिल्क इज 7 whole 1/2 liters, फिर मिसेस सोनी कंज्यूम मिल्क इज 5 whole 3/4 liters। अब देयरफॉर मिल्क दैट इज लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू 7 whole 1/2 माइनस 5 whole 3/4। इन दोनों का जो इम्प्रॉपर फॉर्म है ये 15/2 आया और इसका 23/4 आया। अब 2 और 4 का जो हम एलसीएम ले लिए वो 4 है, फिर 2 को 4 से डिवाइड किए तो 2 आया, 15 × 2 30 आया, माइनस 23 आया, तो फाइनली 7/4 लीटर्स ऑफ मिल्क उसके पास बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें बोल रहा है अ फिल्म शो लास्टेड फॉर
3 whole 1/3 hours. Out of this time 1 whole 3/4 hours was spent on advertisements. What was the actual duration of the film? यानी कि एक फिल्म जो है, पूरा फिल्म का शो जो है 3 whole 1/3 आवर्स चला, जिसमें से कि जो है 1 whole 3/4 जो है आवर्स जो है वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट चला। तो आपको वो पूछ रहा है कि फिल्म कितने ड्यूरेशन का, तो फिल्म के बीच में जो ऐड आता है वो एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो फिल्म का ड्यूरेशन में काउंट नहीं होता है। तो हम जो टोटल ड्यूरेशन जितना वो चला फिल्म, उसमें से जो ड्यूरेशन दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट का उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको फिल्म का ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखे हम कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ मूवी इज़ 3 whole 1/3 आवर। फिर ड्यूरेशन स्पेंड ऑन एड्स तो 1 whole 3/4। फिर एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म तो 3 whole 1/3 माइनस 1 whole 3/4। तो इसका देखो इम्प्रॉपर 10/3 आया, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 आया। अब 4 और 3 डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये कॉर्ड है कि इवन है, तो कोई कॉमन डिवाइजर तो हो ही नहीं सकता। तो 12 आ गया। अब 3 को 12 से डिवाइड कर दिए बेटा तो आया 4। 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 40 आया। फिर 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 आया। फिर 7 3 जा 21 हो गया। 40 - 21 19 होता है, तो फाइनली आंसर 19/20 आ गया। अब देखो 28th क्वेश्चन में क्या बोलता है। 28 नंबर में बोल रहा है इन 1 डे अ रिक्शा पुलर मतलब कि जो रिक्शा चलाते हैं, जो आपको अपने मेहनत से खींच के कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ले जाते हैं पैडल मार के। तो वो जो है ₹137 whole 1/2 एक दिन में अर्न करता है रिक्शा पुलिंग से। आउट ऑफ दिस मनी ही स्पेंड 56 whole 3/4 ऑन फूड। तो उस पैसे में से 56 whole 3/4 वो खाने के लिए यूज करता है। तो उसके पास अब कितना मनी बच जाता है। तो देखो मनी अर्न बाय रिक्शा पुलर इज इक्वल टू ₹137 whole 1/2 हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। फिर मनी स्पेंड ऑन फूड इज 56 whole 3/4। अब मनी लेफ्ट विथ हिम, तो वो जो मनी वो टोटल को कमाता था उसमें से हम जो टोटल उसका फूड का एक्सपेंस है उसको माइनस कर दिए। तो इसका जो है मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आया 275/2 माइनस इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 227/4। तो 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे बेटा तो 4 आया। तो यहाँ पे 550 - 227 घटा दिए तो 323/4। 29th क्वेश्चन देखो अ पीस ऑफ वायर 2 whole 3/4 मीटर्स लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। तो एक वायर जो है 2 whole 3/4 मीटर लॉन्ग वो 2 टुकड़ों में बट गया। 1 पीस इज 5/8 मीटर लॉन्ग। तो एक जो टुकड़ा था वो 5/8 मीटर लॉन्ग था। तो हमको बताना है कि दूसरे पीस का क्या लेंथ है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 2 whole 3/4 मीटर। 1 पीस ऑफ वायर इज 5/8 मीटर। तो टोटल जो लेंथ था 2 whole 3/4 उसमें से 5/8 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल गया है वो 11/4 आया और ये 5/8 था ही। 8 और 4 का यहाँ पे एलसीएम देखो पूरा कैलकुलेशन अच्छे से किया हुआ है। तो कितना आया 8। तो कॉमन डिनोमिनेटर 8 आ गया। 4 को 8 से जब डिवाइड कर दिए तो जो क्वेश्चन मिला वो 2 मिला। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 22 हो गया। 8 को 8 से डिवाइड दिया तो 1 आया क्वेश्चन। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एज इट इज रहा। तो 22 - 5 17 हो गया। होल अपॉन में तो 8 था ही था। I hope you are liking all these series of videos. If you do like, please subscribe the channel and share with your friends. Thank you.